कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल IIT सर्विसेज पे। दोस्तों, आपको यहाँ स्कॉलरशिप से लेकर कुछ अपडेट है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। स्कॉलरशिप भरने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, क्या प्रॉब्लम्स है तो वो मैं एक आपको स्क्रीनशॉट के ज़रिए आपको पूरी बात क्लियर करूँगा। और ये स्कॉलरशिप आप जो है इसी बार की है 24-25 की देख सकते हैं, और ये फ्रेश की है, ये भी मैं आपको बता दूं। फ्रेश में इतना क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करनी है, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप भरते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप न्यू हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेश लॉगिन यहाँ क्लिक करें अगर आप न्यू भर रहे हैं तब। और अगर आपने पिछले साल स्कॉलरशिप भरा है तो वो रिन्यूअल होगा, तो यहाँ जाकर आप इसको रिन्यूअल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पे आ जाना है। रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पर 3 चीज़ों को ध्यान देना है, बहुत अच्छे से इसको आप समझ लें। सबसे पहली चीज़ जो है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, पॉड इंटर, फ्रेश, अदर स्टेट, फिर प्री मैट्रिक सब में दिया हुआ, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, जर्नल, एससी वाले ही इसको भरेंगे। एससी एसटी जनरल कैटेगरी के फॉर्म भरेंगे। ओबीसी सिर्फ ओबीसी, यानी यहाँ पर कोई भी मुस्लिम नहीं रहेगा। ओबीसी के अंदर जो है यादव हैं, कुमार हैं और जो भी हैं वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर मुस्लिम जो है सिर्फ, और अगर ओबीसी मुस्लिम है तो भी वो यहीं भरेंगे। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि वर्ग के जो ये होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करें, यानी आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। जब आप आवेदन करेंगे, जब भी आप आवेदन करते हैं तो आवेदन के साथ आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि आप फ्रेश भरेंगे, पोस्ट मैट्रिक कौन सी रहेगी, तो आपको इसको चूज़ करना होगा। अब इन तीनों में मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन में आपका मतलब किस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, यानी ज़िले का मतलब कहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, कहाँ पे है आपका कॉलेज वो है। तो जैसे आप आजमगढ़ है तो आजमगढ़ के अंदर वो तमाम कॉलेजेस आपके सामने खुल जाएंगे, देख तो आपको ये ले लेना। जाति यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग को चूज़ करेंगे, फिर हिंदू जो चूज़ करेंगे, इस चीज़ का देख लीजिए आ गया, और छात्र का नाम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यही काम अगर आप माइनॉरिटी में भी करते हैं या आप एससी एसटी में भी करते हैं, माइनॉरिटी का भी देख लेते हैं कि माइनॉरिटी का हुआ कि नहीं हुआ है। तो मैंने आजमगढ़ क्लिक किया और आजमगढ़ का भी कॉलेज का नाम यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ है। अब फाइनल जो है हम एससी एसटी को भी चेक कर लेते हैं, तो एससी एसटी को भी हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं वही कॉलेज का नाम, मतलब ज़िले के नाम चूज़ कर लिया। उसके बाद देख सकते हैं कि यह तमाम कॉलेजेस आ गए। अब यहाँ मान लीजिए मैं कोई एक कॉलेज लेता हूँ, उसके साथ ही यहाँ पर जो है देख सकते हैं अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग। तो अनुसूचित जाति को चूज़ करके आप हिंदू है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है एससी एसटी जो है क्राइटेरिया दिया, आपको ये पूरा करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन में एक आपको रजिस्ट्रेशन में आपको दिखा देता हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाली हैं। पासवर्ड आप कुछ भी बनाइए, लेकिन इजी है, वो आसानी के साथ आप इसको बना ले। चलते हैं, अब आप जब स्कॉलरशिप भरेंगे, भरने के बाद आपको स्कॉलरशिप जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सी आप कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर के साथ ही यहाँ पर जो है आपको पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल देना है। तो इतनी चीज़ें आपको डालना है, ये आपका आ जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही ये सारे स्टेप्स आपको होंगे, जिसमें आपका आधार का क्राइटेरिया पूरा फॉलो होगा। डिजी लॉकर से सत्यापन करना है, यानी आपको आधार से सारा। उसके बाद आपका भरने का जो क्राइटेरिया वो ये दिया गया है। फोटो वगैरह अपने आप हो जाएगी। अगर कोई गलती हो जाए तो आपको आवेदन पत्र को संशोधित करना है, आप आवेदन पत्र को संशोधित करेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप को वाकई स्कॉलरशिप भरवाना चाहते हैं या भरना चाहते हैं, अगर आप फिल कराना हो तो यहाँ पर मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके भी फिल करा सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद बस एक बात यही कहेंगे दोस्तों कि आप लोग थोड़ा सा जो है वेट करिएगा, क्योंकि मैसेज काफ़ी लगातार फ़ोन आने लगते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन का प्रॉपर रिप्लाई नहीं हो पाता है। तो अगर फ़ोन बाय द वे बिजी है या कुछ है तो आप लोग जो है थोड़ा वेट करके फिर कॉल कर ले, तो आपको पूरी रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये नंबर इसको नोट कर लीजिए। उसके तहत ही यहाँ पर प्रमाणित, यानी जो आपके आधार से नंबर है वो आपको प्रमाणित करना है। आपका आधार भी चेक करेगा और एक तरीके से आपका जो है उसको भी ये चेक करेगा, मान सकते हैं जैसे कि आपका जो है आधार और आधार मोबाइल नंबर, ये दोनों यहाँ पर चेकिंग होगी। ठीक है, ये आपको स्टेप जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है NPCI, यानी ये आपका NPCI जो है ये बैंक से रिलेटेड, आपका अकाउंट आधार किस एक आधार से जुड़ा हुआ है
वो आपको यहाँ पर डालना होगा। आधार का जो है मैंडेटरी है, वो आपको यहाँ पर जो है इंटर करने के बाद ही तभी जाकर आप उसको कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, जो मैंने यहाँ थंबनेल में बताया कि कैसे सही करें, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि एनपीसीआई, तो एनपीसीआई आप बैंक के अंदर जाके इसको भी सही करा सकते हैं, या अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा वेट करने के बाद कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको पूरा डन किया, ये फॉर्म डन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपका हाई स्कूल का डाटा, हाई स्कूल के जो नंबर हैं वो उसको भी करेगा, ये मैंडेटरी है, क्योंकि आपको उस करने के बाद जांच निकालिए, उसको चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद उसको लॉक करके फिर जो है प्रिंट आउट लेकर अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। तो इतना ही काम है दोस्तों, ज़्यादातर काम जो है सिर्फ आपको भरने में यहाँ लेना है। तो इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको भरने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आए ना। लेकिन आपका आधार और बैंक, वो सारी चीज़ें, केवाईसी जिसको कह सकते हो, आजकल केवाईसी के बारे में आप सबने सुना भी होगा, केवाईसी, ठीक है, केवाईसी, नो योर कस्टमर इसको कहा जाता है। आपको इसको अपने आधार से जोड़ना होगा, इसको आधार के साथ ऐड कर दीजिए तो आपका इजी जो है ये हो जाएगा। तो केवाईसी अपने बैंक के साथ आपको करना होगा। अब बैंक के साथ कैसे केवाईसी होगा, कैसे एनपीसीआई होगा, तो उसको लेकर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको भी बता दूंगा, तो आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको स्कॉलरशिप फिल कराना है तो मैंने ऑलरेडी अपना नंबर दिया हुआ है, नंबर को आपको जो है नोट कर लेना है, और ये नंबर है, नंबर मैं आपको दे दिया हूँ। स्कॉलरशिप को भरने के लिए बहुत आसान है, आप जो है नंबर जो है नोट करके आप इस पर कांटेक्ट करना ना भूलें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप कांटेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट